यहाँ मैं इस टोल पे जो आया हूँ वो पिछले जो 3-4 दिनों से जो एक घटनाक्रम टोहाना विधायक को लेकर चल रहा है और उस प्रकार की जिस प्रकार से जो चीज़ें सामने आई हैं, मैं बड़ा आहत हूँ इस बात से कि हमारे किसान नेताओं के अलग अलग बयानबाजी कहीं इस आंदोलन को कमज़ोर करने की तरफ तो नहीं है। मैं यही निवेदन करना, यही बात मेरी अभी राकेश भाई से भी हुई है, मेरी परसों चडूनी जी से भी टेलीफोन पर लंबी बात हुई थी। भाई इस प्रकार के हमारे जो शीर्ष किसान नेताओं के द्वारा अलग अलग टिप्पणियां देकर जो बयानबाजी की जा रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य है और इस बात से कहीं ना कहीं हमारे लोगों का मनोबल टूटने की तरफ जाता है। मैं तो यही कहने के लिए कि भी हमें अपने आंदोलन को फोकस करते हुए इस प्रकार के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार के विवाद कोई ये तो पैदा करेंगे भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल, हमारे को कहीं ना कहीं हमारे इस आंदोलन को भटकाने के लिए, इसको दिशाहीन दिशा मोड़ने के लिए इस प्रकार के चीज़ों को उकसाने का काम करेगी। तो उसे निश्चित रूप से हमारे सभी संयुक्त मोर्चा के किसान नेताओं को एकजुट होकर बड़ी सूझबूझ के साथ इन चीज़ों से इस आंदोलन को बचाना है और मेन फोकस आंदोलन के ऊपर रखना। 3 कृषि बिल और एमएसपी का जो जिसके लिए 6 महीने से मेरे देश और प्रदेश का किसान ये लड़ाई लड़ रहा है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। और जो एपिसोड अभी टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली की वजह से जो उपजा है, वो बड़ा मैं उसकी निंदा करता हूँ। एक जनप्रतिनिधि को ऐसी बातें शोभा नहीं करती। मैं मानता हूँ कि हमारे उन युवाओं ने भी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो भी वो उनकी गाड़ी के ऊपर लाठी मारी, उनका शीशा तोड़ा, ये भी जो है ना दुर्भाग्य है, नहीं होना चाहिए। लेकिन उसको उकसाने का काम एक जनप्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए। जनप्रतिनिधि का सही है, लेकिन जनता की भावनाओं के अनुरूप ही जनप्रतिनिधि को अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि जनता 1800 दिनों के लिए अपना जो है वो एक हमें नौकरी देने का काम, हमें एक जिम्मेवारी देने का काम करती है, जनता की आवाज़ उठाने के लिए, जनता के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए। और उसमें से 600 दिन जा चुके हैं और 1200 दिन और बचे हुए, जो गिनती के दिन हैं वो भी बीत जाएंगे। उसके बाद फिर हमारे को अपना वो रिन्यूअल, उस नौकरी जो हमारे को मिली थी 1800 दिन की, उसको रिन्यूअल के लिए उस जनता के पास जाना है। इस बात को जनप्रतिनिधि को कभी नहीं भूलना चाहिए और उसको जनता की भावनाओं के अनुरूप अपना व्यवहार करना चाहिए। रही बात अगली, उसके बाद का जो एपिसोड हुआ, जिस प्रकार से हमारे किसान नेताओं ने अलग अलग टिप्पणियां देकर अलग अलग करके एक चर्चा, एक मुद्दा खड़ा कर दिया, वो बड़ा मैं उसकी से बड़ा मेरा मन व्यतीत है। और मैं आज इसी बात करने के लिए अपने टिकैत भाई से भी, चडूनी जी से भी मेरी टेलीफोन बात हुई थी, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूँगा। हमें अपने इस आंदोलन को जिस प्रकार से हमारे इन किसान नेताओं ने बगैर संयुक्त मोर्चा के साथ विचार विमर्श करे, पहले जैसे एपिसोड हिसार में हुआ था, हमें एक तरफ तो हम नारा देते हैं जय जवान जय किसान का, ये हमारे भाई हैं पुलिस में, ये जब वर्दी पहन लेते हैं तो सरकार की आदेशों की पालन करना इनकी ड्यूटी बनती है। हमें इनके साथ, भाई भाई के साथ नहीं लड़ना। सरकार इसी बात को चाहती है, हमारे इस आंदोलन को भाई भाई से लड़वाने की तरफ मोड़ना चाहती है। हमें इन बातों से सचेत और सावधान रहना है। हमें इस आंदोलन को अपने भाई से लड़ने की तरफ ना मोड़कर अपना फोकस, सरकार के साथ हमारी लड़ाई है किसान बिलों को लेकर, अपने एमएसपी की गारंटी को लेकर, उस फोकस से हमें भटकना नहीं है। इसी विषय पे मैं आज यहाँ पे मिलने आया। देखिए, आज मेरी अभी राकेश भाई साहब से बात हुई करें, आज संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है, वहाँ चडूनी जी को भी बुलाया हुआ है और निश्चित रूप से हमारे शीर्ष नेताओं को इस प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की अपनी बयानबाजी से बिल्कुल बचना पड़ेगा और उनको एकजुट होकर संयुक्त मोर्चा से विचार विमर्श करके अपने आगे के फरमान भी, ये नहीं कहीं कोई नेता जाकर खड़ा होकर कुछ भी बयानबाजी कर देता है। अन्यथा ये हाल इस प्रकार से रहा तो मेरे प्रदेश के युवाओं पे, जो किसान के गरीब के बेटे हैं और युवाओं पे, किसान के ऊपर इतने केस दर्ज हो जाएंगे कि ये आंदोलन जब भी ख़त्म होगा, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, उसके बाद का हाल वही हो जाएगा जो पिछले आंदोलन का हुआ था। आज उनको, वो जो नेता थे उस टाइम पे घूमते थे उस आंदोलन के, वो कोई पूछने नहीं जाता उनको
तो ऐसा माहौल हमने नहीं करना कि यहाँ हमारे जो है युवाओं पे, मेरे किसान पे, गरीब पे केस हो जाएं और वो बाद में उनकी बरानमट्टी खराब मट्टी होती रहे। हमें इस बात का भी ध्यान रखना, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे किसान नेताओं का ये फ़र्ज बनता है, ये धर्म बनता है कि इस किसान आंदोलन में किस किसान के या युवा के साथ में पुलिस पे कोई केस होता है उसके ऊपर संज्ञान लेना और उसको उससे निकालना, ये इनकी ड्यूटी बनती है। तो उसको, लेकिन उसको कोई इशू ना बनने दिया जाए, उससे हमारे आंदोलन को कोई अलग दिशा में मोड़ ना मिले, उससे सरकार कोई फ़ायदा ना उठाने का वो कहा करे, इसकी तरफ भी सबको ध्यान देना चाहिए। ये इनकी ड्यूटी और जिम्मेवारी है। सबसे तेज़ हरियाणा पोल खोल न्यूज़ चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।